विभीषण कुंड का मुख्य प्रवेश गेट यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी राम भक्तों को मैं अयोध्या विभीषण कुंड का जो एनी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अयोध्या में तमाम ऐसे धार्मिक कुंडों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अयोध्या के विभीषण कुंड का। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है अयोध्या के विभीषण कुंड के आने का मार्ग। ये है सरपी भवन, और सरपी भवन की तरफ से आ सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस साइड से भी आ सकते हैं। ये राम मंदिर की तरफ से ये भी आ सकते हैं। ये देख सकते हैं विभीषण कुंड का मुख्य प्रवेश गेट यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। ये अयोध्या का विभीषण कुंड का मुख्य प्रवेश गेट है। कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं, कितना भव्य, उसमें गेट भी लग चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये साइड इसका जो ऑलरेडी मैंने वीडियो दिखाया था, ये देख सकते हैं इस साइड में ग्रिल नहीं लगी थी, और इस साइड में ये देख सकते हैं पूरा लगा गया है। और ये देख सकते हैं गेट है, ये कुछ इस तरह से गेट लग चुका है। यहाँ से प्रवेश गेट है, और कुछ इस तरह से पर्यटकों के लिए स्कैन कोड भी लगाया गया है। विभागीय विभीषण कुंड की हिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं। विभीषण कुंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस कुंड का अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करके आप जान सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। ये QR कोड लगा दिया गया है दोस्तों। ये आप पुश करके आप इसे स्कैन कर सकते हैं वीडियो को माध्यम से, और उसके बाद हिस्ट्री आप जान सकते हैं इस विभीषण कुंड का। कुछ ये देख सकते हैं, प्राचीन स्तंभ ये लगाए गए हैं विभीषण कुंड के अंदर ही। ये गाइस कितना भव्य ये सतरंगी कलर का ये बनाया गया है प्राचीन ये स्तंभ। यहाँ पर देख सकते हैं, बैक साइड से देखेंगे कुछ गेट का नज़ारा आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा। और इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर चेयर भी लगी हैं बैठने के लिए, तमाम ऐसे पर्यटकों को बैठने के लिए। और कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हिस्ट्री, जो भी यानी कि जो भी कुंडों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कुछ इस तरह से ये बनाया जा रहा है। तो जिसमें जो कुंड के बारे में जो इसके भगवान थे, उनका भी चित्रण इसमें दर्शाया गया है। देख सकते हैं, जैसे गाइस आप लोगों को देखने को अयोध्या के सरयू तट पे देखने को मिलेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी लगाया जाएगा भगवान के फ़ोटो। और कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं कुंडों का। ये देख सकते हैं, इस साइड में यहाँ पर ये पिलर लगाया गया है, यहाँ पर इस साइड में। और यहाँ पे पर्यटकों को बैठने के लिए इस साइड में, यहाँ पर इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर भी बैठने के लिए हमें पर्याप्त ये जगह बनाई गई है। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी ये देख सकते हैं। कुछ इस साइड में यहाँ देख सकते हैं कितने बड़े अच्छे टॉयलेट लगाए गए हैं। यहाँ पर इस विभीषण कुंड के हिस्ट्री के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर विभीषण कुंड का प्राचीन ये पत्थर लगाया गया है। ये प्राचीन कितनी सदी, कितना साल पुराना है, कितनी सदी का ये पूरा ये लगाया गया है। और इस विभीषण कुंड की हिस्ट्री के बाद में आप जान सकते हैं, श्री विभीषण कुंड लंका पर विजय प्राप्त करके श्री राम जी, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी एवं समस्त भक्तों गण के साथ अयोध्या पधारे। तभी उनके साथ श्री विभीषण जी का भी अयोध्या में आगमन हुआ। उस समय वो यहाँ पर रहते थे, इसीलिए यह स्थान विभीषण कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में लिखा गया है दोस्तों। ये आप इसे कंठस्थ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये है। यहाँ पर भी लाइट लगाई गई है। तो ये विभीषण कुंड पर ये हिस्ट्री के बारे में बताया गया। और ये देखते हैं विभीषण कुंड पे प्राचीन पत्थर है। और इस साइड में यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह ये जो ये कलरफुल स्तंभ लगाए गए गाइस, तो कुछ इस साइड से देखेंगे कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस साइड में लेकर चलता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस साइड में आप देखने को ऐसा लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी गहराई पर है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, जैसे तमाम ऐसे श्रद्धालु होते हैं सेल्फी लेना चाहते हैं, सेल्फी पॉइंट ये देख सकते हैं। विभीषण कुंड काफ़ी गहरा है चारों तरफ से। ये इधर एक साइड, ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इस साइड, इस तरह से एक इधर बनाया गया है, और एक इधर, और एक इधर बनाया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जाने के लिए बीच में जाने के लिए सीढ़ियाँ। और ये देख सकते हैं सरोवर है, सरोवर में भी पानी बहुत ही कम है गाइस। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो भी पत्थर जो भी प्रयोग किए जाए, जितने भी कुंड के निर्माण किए जाए, जो भी पत्थर प्रयोग किए जाते हैं, पूरा रेड कलर के पत्थर प्रयोग किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे अयोध्या के तमाम बहुत सारे कुंडों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं। इस साइड में यहाँ पर आएंगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को नज़ारा लोगों को देखने को मिलेगा। इस साइड से देखेंगे कुंड को, तो यहाँ पर इस बैक साइड से देखेंगे तो ये अयोध्या का एक ऐसा कुंड है जो सबसे गहराई में है। ये देख सकते हैं, इसमें हाथी भी डूब सकते हैं। इस काफ़ी गहरा है ये अयोध्या का विभीषण कुंड, बहुत ही गहराई पर है। यहाँ पर
देख सकते हो वहाँ पर एक केंचुआ दिखाई दे रहा है, ये केंचुआ है इधर। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से अयोध्या का विभीषण कुंड देखने को मिलेगा। ये साइड साइड में देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन तैयार कर दी गई है। और यहाँ पर आएंगे तो इस साइड से बैक साइड से देखेंगे काफ़ी गहराई में है, जहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन भगवान की विभीषण जी की मूर्ति है। ये काफ़ी प्राचीन है, आप लोग इनका दर्शन कर लें। इस साइड में भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही चारों तरफ कुछ इस तरह से ये डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो भी इसके निर्माण कार्य होना था हो चुके गाइस। ये देख सकते हैं ऊपर घर बने हैं। जो भी इसकी डेवलपमेंट है, जो भी इसके निर्माण कार्य होना चाहे तो इस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस साइड से देखेंगे कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस अयोध्या के विभीषण कुंड पे। यहाँ पर इस साइड में भी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आप जा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं खिंचे हुए हैं। चलो मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। ये वहाँ पर तो यहाँ पर अभी पानी बहुत ही कम हो गया है इस कुंड में। और इस साइड में देख सकते हैं और इस साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरती बनाया गया पर्यटकों को बैठने के लिए। जिससे भीड़ भी होती है तो तमाम ऐसे पर्यटक यहाँ पर भी आकर यानी कि ठहर सकते हैं, रात बिता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गोला सा बनाया गया है, यहाँ पर भी खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं। तो अयोध्या के बहुत सारे ऐसे कुंडों का डेवलपमेंट इसी क्रम में किया जा रहा है। ऐसे ही यानी कि सुंदर मनमोहक दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई पर यानी कि काफ़ी जो ऊपर बने हैं मकान, काफ़ी ऊंचाई पर बने हैं मकान। यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटकों को बैठने के लिए यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जय श्री राम लिख दें। अब कहाँ से देख रहे हैं गाइस, ये यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं गाइस। यहाँ से सरोवर में आप जा सकते हैं। कोई सरोवर का इस तरह से व्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साइड में। ये देख सकते हैं। और ये गाइस ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये पानी अधिक हो जाता है तो यहाँ पर जंजीरा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी पर्यटक नीचे ना जाए। तो और इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट लगाई गई है। ये हर जगह हर कुंडों पर कुछ इस तरह से अयोध्या के कुंडों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फीड कर दिया गया है। ये भी टाइल लगाई गई है। ये कुछ इस तरह से यहाँ से आप लोगों का प्रवेश गेट है अयोध्या के इस विभीषण कुंड में। यहाँ से ऐसे करके आप यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गहरा है अयोध्या का विभीषण कुंड। तो दोस्तों हम ब्लॉग को करते हैं द एंड। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को किसी दूसरे स्थान की वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहें और चैनल पर जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी राम भक्त।